हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो बेटा आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो ऐसा टॉपिक है बच्चे बाल पकड़ लेते हैं अपने और समझ में नहीं आता उन्हें करना क्या है। और थंबनेल में वो टॉपिक आपने देख लिया होगा, टाइप्स ऑफ नंबर्स। वैसे नंबर्स बड़े आसान है, पर वो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। आज वो सारी प्रॉब्लम है ना, मैं निपटा डालूंगा, क्लियर करेंगे एक एक टॉपिक बड़े प्यार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो टाइप्स ऑफ नंबर है, यानी कि संख्याओं के प्रकार, वो क्या होंगे? सबसे पहले हमारा आएगा नेचुरल नंबर्स। देखिए, ये आप 6 क्लास से लेकर के लास्ट 10 तक भी पढ़ेंगे ना, तो ये आता ही चला जाएगा, थकने वाला नहीं है। आप जरूर थक जाएंगे। और ये मानिए कि 11th क्लास में भी अगर आपने मैथ्स ले ली ना, तो वहां पर भी आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। ये क्या, अभी जितने भी नंबर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, सब मिलने वाले हैं, कोई नहीं थक रहा है सिवाय आपके, और आपको भी नहीं थकना भाई। तो फर्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, बोले तो प्राकृत संख्याएं। अब ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है, ऐसे नंबर जो कहां से स्टार्ट हो, 1 से लेकर के पूरे इनफाइनाइट तक चले जाए, 1 से लेकर के अनंत तक चले जाए, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो नेचुरल मतलब नेचर से बना है, आपका प्रकृति से बना है। तो प्रकृति में जो भी नंबर बोले जाते हैं, उसी को हमने ले लिया नेचुरल नंबर के अंदर, वैसा का वैसा ही नाम रख दिया, जैसा काम वैसा नाम। ठीक है। अब आप कह रहे हैं सर प्रकृति में नंबर समझ में नहीं आ रही बात। जैसे हम यहाँ पर देखें, कुछ भी हम बात करते हैं तो हमेशा वैल्यू जो होती है ना, 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब प्लस में बोलते हैं हम। कभी भी कुछ खरीदने गए तो जीरो में कुछ खरीदेंगे नहीं, ना माइनस में खरीदेंगे। आप जैसे कॉपी लेने चले गए, 1 कॉपी खरीदोगे, 2 कॉपी खरीदोगे, 10 कॉपी खरीदोगे, कभी ऐसा बोला 0 कॉपी दे दे भाई? इम्पॉसिबल सी बात है ना। तो यहाँ पर जो भी नंबर होते हैं हमेशा प्लस में चलते हैं, 1 से चलते हैं, 0 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी एंड्स हो, जितने भी आप बोल दें, ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर में होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर हो गया भाई? बात समझ में आ गई? और लास्ट इनफाइनाइट तक, मतलब जितना आप बोल सके उतना। अब क्या नहीं आ रहा है इसमें? 0 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, पॉइंट्स की वैल्यू नहीं आएगी, सिंपल से नन्हे मुन्ने हमारे नंबर यहाँ पर आते चले जाएंगे। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। कंप्लीट, बस क्या था इसके अंदर। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं यहाँ पर, होल नंबर। क्या बन रहा है भाई हमारा? होल नंबर। और इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या है। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब नंबर जैसे 1 2 3 चल रहे थे, वहां 0 की भी हमें जरूरत पड़ी, 0 भी तो चाहिए ना भाई। तो 0 जैसे ही हम ऐड करेंगे, वो किस में आ जाएगा? हमारा होल नंबर के अंदर। किस में आ जाएगा भाई? होल नंबर के अंदर आ जाता है, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर जैसे बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जितने भी नंबर है, सारे तमाम नंबर हमारे होल नंबर होंगे, यानी कि पूर्ण संख्याएं होगी। सिर्फ एक 0 आने की वजह से पूरा नंबर का नाम ही चेंज कर डाला हमने, होल नंबर हुआ। अब एक बात और बता देता हूं बेटा आपको, ये जो नंबर होते हैं ना, इसको W से शो किया जाता है। किससे शो करेंगे अपन? W से। और ये इससे पहले वाला था, मुझे पता है भाई, आप ये सोच रहे होंगे पहले वाला भी तो बताओ। बिल्कुल आपको बताएंगे, इसको कैपिटल N से शो किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर का ये N है स्टार्टिंग वाला, तो उसी से हमने यहाँ शो कर दिया। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही शो करेंगे, कैपिटल N से। अच्छा, अब इधर चलते हैं भाई। यहाँ पर भी आप देखेंगे होल नंबर का ये जो W दिख रहा है आपको, वहीं से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया हमने। क्लियर ना? ये हो गया भाई हमारे सेकंड के बाद लास्ट। हम यहाँ पर चलते हैं थर्ड नंबर पर, थर्ड पॉइंट पर। तो ये हमारा इंटीजर नंबर से, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स पूर्णांक है ना। और ये जो होता है, मतलब इससे पहले अभी जब पढ़े हमने, वो सारे यहाँ पर आएंगे। और उसके अलावा भी देखिए क्या क्या हो सकता है। इंटीजर इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि प्लस वाले नंबर, नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस नंबर, एंड 0। ये सभी यहाँ पर इसमें अंदर शामिल हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। अब कैसे भाई? देखें, और एक बात और बता देता हूँ, इसको Z से शो करेंगे हम। किससे शो करेंगे? Z से। अब नंबर बेटा देखो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक। फिर प्लस वाली वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे जाते चली जाएगी हमारी गाड़ी, बढ़ती जा रही है आगे। अब इधर आते हैं, अब इधर आते हैं, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये जो बना हमारा, ये बना हमारा इंटीजर नंबर, यानी कि हिंदी में पूर्णांक संख्याएं, जिसके अंदर 0 आ गया, 1 2 3 प्लस में चल गए, और इधर माइनस में चल गए। भाई ये किस में चल रहे हैं? आपके प्लस में चल रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। क्लियर? पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ा था प्राकृत संख्या, जिसमें 1 2 3 ये रही हमारी, ये प्राकृत संख्याएं थी। फिर हमने पढ़ा जिसमें 0 आ जाए वो होल नंबर हो जाएगा। अब एक और यहाँ पर ले लेके माइनस भी आ जाए भाई साहब जी, तो वो हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। क्लियर है मेरे ख्याल से? 3 पॉइंट क्लियर है भाई। चले आगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर फॉर इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? यही तो नंबर परेशान करते हैं बहुत सारे मिलकर के, है ना। नेचुरल, होल नंबर तो फिर भी समझ में आते चले जाते हैं, लेकिन कुछ नंबर
ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, मतलब याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस जब हम करते रहेंगे ना तो फिर नहीं भूलने वाले अपन, और वही हमें यहाँ पर करना है। चलिए इवन नंबर की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। क्या होती है? एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो 2 से कट हो जाए, जिसको 2 से उड़ा डाले हम कंप्लीटली, तो वो हमारे होते हैं इवन नंबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, अब 2 की टेबल से कट होता है। या एक और बात बताऊं मैं आपको इसके अंदर, मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं वो भी आप कह सकते हो, जो 2 की टेबल में आएंगे वो सारे के सारे नंबर सम संख्याएं होंगी, मतलब इवन नंबर होंगे हमारे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और मैं लूं 20, फिर उसके बाद 22। अब सर 22 की टेबल हमें पता ही नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में हम जानते हैं 20 तक, सॉरी कहां तक जानते हैं? 20 तक। 22 तक तो हमें पता ही नहीं है। अब ये टेबल में है कि नहीं है, क्या करेंगे? उसके लिए भी तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया इलाज लेकर आया हूं मैं। करना क्या है, लास्ट में ये वाला आपका जो दिख रहा है ना, आपका ये वाला डिजिट इधर वाला है ना, जिसको यूनिट डिजिट भी कहते हैं, इकाई अंक भी कहते हैं, उसको लेना है हमें। अब उसको लेने के बाद उसको देखो आप, क्या ये 2 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो ये जो पूरा नंबर बना हमारा वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो भाई नहीं हो रहा। सिंपल सी बात। अब 2 कट होता है भाई, ये हमारा 22 भी मतलब इवन नंबर होगा। अच्छा एक और नंबर देखो, अब आप 056 ये नंबर लेकर आया। अब 2 की टेबल तो हम आज बोल सके ना कल बोल सके, इतने बड़े कहां तक जाएंगे? हमें 10 तक आती है 2 की टेबल, ये पता नहीं कहां पर होगा, नहीं पता, ना तुम्हें पता ना मुझे पता। फिर कैसे पता करें? लास्ट में ये देखा हमने 6 है, 6 आता ही नहीं आता 2 की टेबल में, आता है सर। अब जब ये आ रहा है तो मतलब पूरा नंबर आपका इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब बात ये भी चल रही होगी दिमाग में कि सर लास्ट में ऐसा भी तो नंबर बने, ऐसी डिजिट भी तो बनेगी ना जो 2 से कट ना हो। अरे वो भी देखें अपन, उसको भी दिखाते हैं अपन, क्या बनेगा वो होगा हमारा ओड नंबर। क्या होगा? ओड नंबर। और उसको हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। जो 2 से कट ना हो वो हमारी क्या होती है? विषम संख्या। ये लो अभी देखते हैं अपन, 2, 3, 5, 6, 9, ये देखें आप। अब यहाँ हमने देखा है कि यार 2 की टेबल कहां से बोल पाएंगे, इतना तो सर ही नहीं बोल पाएंगे, हम क्या बोलेंगे सर? चले अब 9 है, अब 9 को मैं यहाँ से 2 से कट करूंगा, आपको अच्छे से पता है ये 2 की टेबल में नहीं आता तो कट होने वाला ही नहीं है। अब जब नहीं होने वाला है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ओड नंबर। हिंदी में बोले तो विषम संख्याएं। लो भैया, सिंपल है ना? ऐसे करना है, जो 2 से कट हो जाए वो हमारे कौन सा बनेगा? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या है। और जो 2 से कट ना हो, लास्ट में देख लेना बस अपन को, तो वो हमारा हो जाएगा विषम संख्या। अब एक बात ये बताएं कि यहीं पे बता देता हूं, चलो आपको एक नंबर ये रहा 0, ये यहीं तक लेते हैं। अब इसको चेक करें। अब इसके अंदर जो आप देखेंगे लास्ट 0 है, तो क्या होगा? हमें ये चेक करना है कि 2 की टेबल में आए नहीं आए। डेफिनेशन तो हमारी यही है। तो 0 आपकी 2 की टेबल में आता है या नहीं आता है? भाई आप उसको 2 की टेबल में ही लेकर मानेंगे। कैसे? जैसे आपकी टेबल स्टार्ट होती है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे करके, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो क्या बनेगा बेटा? 0 ही बनेगा ना, मतलब ये 2 की टेबल में आ रहा है। ऐसा आपको समझना है अच्छी तरीके से, ठीक है? तो ये जो 0 होता है इसको भी हम कहां लेते हैं भाई? इसको हम लेते हैं सम संख्या के अंदर, और इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर। किसमें? इवन नंबर। तो मतलब 0 आने पर ये पूरा जो नंबर है बेटा ये इवन नंबर हमारा हो जाएगा, बोले तो सम संख्या 0 आने पर। और मैंने आपको बता भी दिया कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। भाई 2 की जो टेबल है 2 से स्टार्ट हो रही है, बट 0 से भी अगर मैं करूंगा तो 0 ही तो बनेगा ना। तो 2 की टेबल में आया नहीं आया ना, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये 0 अगर बनेगा तो वो भी हम किस में इंक्लूड कर लेंगे? सम संख्या के अंदर, मतलब कि इस वाली जगह पर। ये देखें आप 10 20 आया नहीं आया? 0 आ रहा है ना, तो हम इवन पे ले रहे हैं ना। तो कितनी भी बड़ी आपकी यहाँ पर संख्या हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 0 लास्ट में आ रहा है मतलब वो भी इवन नंबर होगा, सम संख्या यहाँ पर होगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब ज्यादा ना पकाओ सर, और आगे चले। आगे तो हमारा थैंक यू आ गया भाई। तो आज हमने 5 पॉइंट किए हैं, और उसके बाद और नंबर है, कहीं खत्म नहीं हुए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज के लिए काफी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।